बड़ी खबर है अमेरिका ईरान की, इस्लामाबाद में वार्ता। और पहली खबर यह कि अमेरिका ईरान वार्ता पर ही सस्पेंस बना हुआ। दूसरी खबर यह कि सीजफायर खत्म होने में सिर्फ 36 घंटे बाकी हैं। तीसरी खबर यह कि अमेरिकी डेलीगेशन रवाना नहीं। वहीं चौथी खबर यह कि ईरानी डेलीगेशन भी नहीं पहुंचा है। पांचवी खबर यह कि बातचीत के कोई स्पष्ट संकेत नहीं है। ईरान अमेरिका वार्ता की तैयारियों में पाकिस्तान जुटा हुआ है। एक तरफ डेलीगेशन जाएगा कि नहीं, इस पर कोई जानकारी नहीं मिली है, तो दूसरी ओर पाकिस्तान अपनी तैयारी कर रहा है। पाकिस्तान के डिप्टी पीएम इशाक डार ने ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची से फोन पर बात भी की है। गृह मंत्री मोहसिन नकवी ने इस्लामाबाद में ईरानी दूतावास में ईरानी राजदूत से भी मुलाकात की है और 13 अमेरिकी विमान नूर खान एयरबेस पर उतरे हैं। अमेरिकी विमानों में गाड़ियां और अन्य साजो सामान शामिल। तो पाकिस्तान की तरफ से तैयारी पूरी की गई है। सुरक्षा के मद्देनजर भी तैयारी की जा रही है। ईरानी विदेश मंत्री से बातचीत की तस्वीर आपने देखी। अब बाहर की तस्वीर देखिए, जहां ईरान यूएस वार्ता के लिए इस्लामाबाद में कड़ा पहरा है। इस्लामाबाद के रेड जोन में आवाजाही पूरी तरह ठप हो चुकी है। रेड जोन के सभी ऑफिस और स्कूल आज बंद रहेंगे। साथ ही सभी मंत्रालय, विभाग और सरकारी ऑफिस भी बंद रखने का फैसला लिया गया है। साथ ही ऑफिस, स्कूल के वर्क फ्रॉम होम का निर्देश। ईरान के विदेश मंत्री ने रूस के विदेश मंत्री से बात की है। अब्बास अराक्ची ने सरगेई लावरोव से फोन पर बात की है। दरअसल अब्बास अराक्ची ने अमेरिकी रवैये पर सवाल खड़े किए हैं और कहा कि अमेरिकी रवैया कूटनीति के विपरीत है। देश हित को ध्यान में रखकर फैसला करेंगे, ये भी अराक्ची ने साफ किया है। रूसी विदेश मंत्री से बातचीत करते हुए बयान दिया गया। अमेरिकी रवैया कूटनीति के विपरीत है। अमेरिकी रवैया पर सवाल खड़े करते हुए बात कही गई है। आपको बता दें, पेजेश्कियान की तरफ से भी अमेरिकी सरकार के रवैये पर सवाल खड़े किए गए हैं और ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची की तरफ से भी ऐसा ही बयान दिया गया है। रूसी विदेश मंत्री से बातचीत की गई है फोन पर और साथ ही जानकारी भी दी गई है। आपको बता दें, वार्ता 2.0 से पहले ही कई शर्तें रखी जा चुकी हैं। ईरान की तरफ से कहा जा रहा है कि जब तक नाकाबंदी नहीं हटती तब तक बातचीत नहीं होगी और दूसरी ओर अमेरिका का कहना है कि नाकाबंदी तभी हटेगी जब डील हो जाएगी। फिलहाल वार्ता पर सस्पेंस। खबर क्या है जल्द आपको बता देते हैं, क्योंकि इस्लामाबाद वार्ता पर अब तक क्या क्या खबर सामने आ चुकी है। अमेरिका से डेलीगेशन के रवाना होने की कोई खबर ही नहीं है। वहीं डेलीगेशन के इस्लामाबाद पहुंचने की भी कोई खबर नहीं। साथ ही व्हाइट हाउस से अब तक कोई औपचारिक बयान भी नहीं आया है। साथ ही इस्लामाबाद ने अमेरिकी डेलीगेशन को लेकर भी चुप्पी साधी हुई है, यानी कि कोई बात नहीं कही गई है। ट्रंप युद्ध विराम को बुधवार के बाद बढ़ाने को तैयार नहीं है, तो ईरान का क्या दावा है कि अमेरिका युद्ध विराम के दौरान गलत व्यवहार कर रहा है। हालांकि पाकिस्तान ईरान को राजी करने की भी कोशिश कर रहा है और ईरानी डेलीगेशन को लेकर तेहरान से कोई घोषणा नहीं की गई है। एक और बड़ी बात, ईरानी मीडिया में ईरानी डेलीगेशन के निकलने की भी कोई खबर नहीं है और बड़े ईरानी नेता भी वार्ता को लेकर स्पष्ट बयान नहीं दे रहे हैं। हालांकि नाराजगी जरूर जताई जा रही है। ईरानी अधिकारी का दावा, वार्ता में भाग लेने पर विचार कर सकता है ईरान। रॉयटर्स के हवाले से खबर, तेहरान ने अभी तक वार्ता पर मोहर नहीं लगाई है, ये भी ईरानी अधिकारी की तरफ से कहा गया। एक और बड़ी खबर है, ये ईरान ने अमेरिकी नाकेबंदी पर नाराजगी जताई है और अराक्ची ने पाकिस्तानी विदेश मंत्री से फोन पर बात की है। कहा सीजफायर का उल्लंघन बातचीत में बाधा है और अमेरिका ने सीजफायर का उल्लंघन किया है। तो बातचीत पर बने सस्पेंस के बीच ये बयान एक और बड़ा संकेत है, जहां ईरान ने अमेरिकी रवैये और अमेरिकी नाकेबंदी दोनों को लेकर अपना रुख सामने रखा है। और वो नाराजगी जहां अराक्ची ने पाकिस्तानी विदेश मंत्री से फोन पर बातचीत करते हुए ये कह दिया कि सीज फायर का उल्लंघन बातचीत में बाधा है। अमेरिका ने सीज फायर का उल्लंघन किया है। अमेरिकी ईरान वार्ता पर बड़ी खबर, इस्लामाबाद जाने की योजना बना रहा है अमेरिकी डेलीगेशन। ईरानी डेलीगेशन आज जा सकता है इस्लामाबाद। जेडी वैंस के आने पर वार्ता में कालीबाफ शामिल होंगे, यानी कि अगर अमेरिकी डेलीगेशन में पहली वार्ता की तरह इस बार भी जेडी वैंस शामिल होते हैं, मौजूद रहते हैं, तो फिर ईरानी डेलीगेशन की तरफ से कालीबाफ जरूर शामिल होंगे। ये सूत्रों के हवाले से जानकारी।
और पाकिस्तानी मीडिया सोर्सेस से एक और बड़ी खबर है, ईरान अमेरिका सीज फायर बढ़ सकता है, 2 सप्ताह और बढ़ सकता है सीज फायर। पाकिस्तान ने सीज फायर बढ़ाने का अनुरोध किया है। तो फिलहाल देखिए ये बड़ी खबर है, जहां यूएस डेलीगेशन भी इस्लामाबाद जा सकता है। ईरानी डेलीगेशन आज इस्लामाबाद आ सकता है और सीज फायर के उल्लंघन के बीच में बातचीत, सीज फायर का उल्लंघन बातचीत में एक बड़ी बाधा है। ये अराक्ची का वो बयान सामने आ चुका है। वहीं वार्ता को लेकर जो सस्पेंस बना हुआ है, पाकिस्तान मीडिया के सोर्सेस से एक बड़ा दावा यह किया जा रहा है कि ईरान अमेरिका सीज फायर बढ़ सकता है और ये 2 सप्ताह और सीज फायर बढ़ सकता है। तो डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान सरकार पर तंज कसा है। डोनाल्ड ट्रंप ने बयान दिया, कहा सैकड़ों जहाज अमेरिका आ रहे हैं, ईरान ने जहाजों को आने को मजबूर किया है, अमेरिका से ऑयल लेने आ रहे हैं जहाज, टेक्सास, ल्यूसियानी, अलास्का आ रहे हैं ये जहाज। डोनाल्ड ट्रंप ने पोस्ट किया और ईरानी सरकार पर तंज कसते हुए ये बात कही। वहीं सीजफायर खत्म होने से पहले ट्रंप ने एक और बड़ा दावा किया, मैं बड़े अंतर से जंग जीत रहा हूं और हमारी सेना ने बेहतरीन काम किया है। अमेरिकी मीडिया की खबरों को झूठा बताया, डील नहीं होने तक नाकेबंदी नहीं हटाएंगे। तो ये तो था अमेरिका का पक्ष कि नाकाबंदी नहीं हटाई जाएगी जब तक डील नहीं होती। ईरान क्या कह रहा है? अमेरिकी नाकाबंदी से वार्ता में रुकावट आ गई है। आसिम मुनीर ने डोनाल्ड ट्रंप को ईरान का पक्ष बताया। पाकिस्तानी सुरक्षा सूत्रों के हवाले से एक खबर कि आसिम मुनीर ने ईरान का पक्ष डोनाल्ड ट्रंप को बताया कि ईरान क्या चाह रहा है। ईरान चाहता है कि जब तक नाकाबंदी नहीं हटती है तब तक वार्ता संभव नहीं है। अमेरिकी नाकाबंदी के कारण ही ईरान नाराज है। सूत्रों के हवाले से जानकारी, 3 बड़ी अहम खबरें टीवी स्क्रीन पर आपके सामने। सैकड़ों जहाज अमेरिका आ रहे हैं, ये तंज ईरान सरकार पर कसते हुए अमेरिकी राष्ट्रपति ने पोस्ट किया। अमेरिकी मीडिया की खबरों को झूठा भी ठहराया डोनाल्ड ट्रंप ने अपने एक और पोस्ट में, और डील नहीं होने तक नाकाबंदी नहीं हटाने की बात कही। तो वहीं ईरानी पक्ष क्या है, आसिम मुनीर ने डोनाल्ड ट्रंप को बताया। इस वक्त का सबसे बड़ा सवाल, इस्लामाबाद वार्ता होगी या नहीं? फिलहाल संकेत क्या है? पाकिस्तानी डेप्यूटी पीएम इशाक डार की ईरानी विदेश मंत्री अराक्ची से बातचीत। वहीं पाक गृह मंत्री मोहसिन नकवी ने इस्लामाबाद में ईरानी राजदूत से मुलाकात भी की है। करीब 13 अमेरिकी विमान रावलपिंडी के नूर खान हवाई अड्डे पर उतर चुके हैं। इस्लामाबाद के रेड जोन में मंगलवार को एंट्री भी बंद रही। इस्लामाबाद में दफ्तर और स्कूलों को वर्क फ्रॉम होम के लिए कहा गया है। साथ ही संदेश साफ है कि वार्ता को लेकर ईरान ने अभी तक कोई फैसला नहीं लिया है और इस्लामाबाद में डेलीगेशन भेजने पर तेहरान से कोई घोषणा नहीं की गई है। एक और बड़ी बात, अराक्ची ने इशाक डार को फोन कर कहा, वार्ता को लेकर अभी कोई फैसला नहीं। अमेरिका की तरफ से युद्ध विराम का उल्लंघन सबसे बड़ी बाधा है और अमेरिका ईरान शांति वार्ता पर संकट और बढ़ चुका है। बड़ी खबर यह है कि शांति वार्ता में शामिल होने के लिए ईरान की शर्त है, पहले नाकेबंदी हटाओ फिर बात होगी। नाकाबंदी हटाने में पाकिस्तान मदद करे। तो ईरान की यही शर्त, वहीं अमेरिका का ये रुख वार्ता पर वो बड़े सस्पेंस खड़े कर रहा है, जहां ईरान ये साफ कह चुका है कि अब नाकेबंदी जब तक नहीं हटेगी तब तक बात नहीं होगी। और सीज फायर की समाप्ति से पहले तनाव बढ़ता दिख रहा है। अमेरिका ने मिडिल ईस्ट में तैनाती बढ़ा दी है। एक तरफ वार्ता 2.0 को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं, तो दूसरी ओर मिडिल ईस्ट में तनाव बढ़ गया है क्योंकि अमेरिका ने तैनाती बढ़ा दी है। 16 से ज्यादा अमेरिकी वॉरशिप तैनात हैं यहाँ पर। 10,000 मरीन कमांडोज की भी तैनाती यहाँ पर की गई है। तो अमेरिकी वॉरशिप जैसे USS जेराल्ड फोर्ड, USS जॉर्ज बुश और अब्राहम लिंकन जैसे युद्धपोत यहां पर तैनात किए गए हैं और इससे संकेत मिल रहे हैं कि अमेरिका की तैयारी तेज। वहीं खबर है कि पाकिस्तानी गृह मंत्री मोहसिन नकवी ईरानी दूतावास पहुंचे और पाकिस्तान में ईरानी राजदूत रजा अमीरी मुकद्दम से मुलाकात की। ईरान अमेरिका के बीच तनाव कम करने को लेकर चर्चा हुई और नकवी ने सुरक्षा पुख्ता होने का भी भरोसा दिया। बता दें, इससे पहले पाकिस्तान में अमेरिकी राजदूत नताली बाखेर से भी नकवी मिले थे।
वहीं इजराइल लेबनान में होगी दूसरे दौर की वार्ता। 23 अप्रैल को वॉशिंगटन में बात होनी है, बातचीत होगी। स्थायी युद्ध विराम पर हो सकती है इस दौरान चर्चा। साइमन करम लेबनान के प्रतिनिधि होंगे, तो अमेरिका में लेबनान के पूर्व राजदूत रहे हैं साइमन, जो शामिल होंगे और पक्ष रखेंगे। तो 23 अप्रैल को वॉशिंगटन में होनी है बातचीत। स्थायी युद्ध विराम पर चर्चा हो सकती है। हालांकि यहां भी वार्ता पर संदेह बना हुआ है। क्यों? जल्द समझिए। क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने कह दिया है कि जब तक डील नहीं, नाकाबंदी जारी रहेगी, ईरानी बंदरगाहों से नाकेबंदी नहीं हटेगी और समझौता होने के बाद ही नाकाबंदी हटेगी। हालांकि अमेरिकी नाकेबंदी से ईरान तबाह हो चुका है। अब ईरान की तरफ से क्या कहा गया है? मसूद पेजेश्कियान ईरानी राष्ट्रपति हैं, उनकी तरफ से बयान, अमेरिकी मांगों के आगे ईरान नहीं झुकने वाला है। वहीं दूसरी ओर ईरान के स्पीकर हैं मोहम्मद कालिबाफ, उनकी तरफ से क्या कहा गया? धमकियों के बीच वार्ता मंजूर नहीं है। तो विदेश मंत्री ईरानी अब्बास अराक्ची का बयान, युद्ध विराम का उल्लंघन अमेरिका कर रहा है। अमेरिकी धमकी पर ईरान का पलटवार भी सामने आया है। आपको बता दें, अमेरिका के सामने सरेंडर नहीं करेगा ईरान। ईरान अडिग है इस पर। और ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान ने बयान दिया, यूएस सरकार के रवैये पर विश्वास नहीं है। अब सीज फायर पर ईरान को ट्रंप का अल्टीमेटम। बड़ी खबर यह कि सीज फायर का समय निकलता जा रहा है, ये डोनाल्ड ट्रंप का कहना है। और बुधवार शाम को खत्म हो रहा है सीज फायर। सीज फायर का समय नहीं बढ़ाएंगे। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से आवाजाही पर ईरानी मीडिया के हवाले से खबर, 12 घंटे में हॉर्मुज से सिर्फ 3 जहाज गुजरे हैं। पिछले 12 घंटों की जानकारी दें तो सिर्फ 3 जहाज यहां से गुजरे हैं। इससे पहले एक भी जहाज नहीं गुजरा था, ये भी जानकारी मिली थी। यानी कि एक दिन पहले एक भी जहाज नहीं गुजर पाया था अमेरिकी नाकाबंदी की वजह से। 12 घंटे में हॉर्मुज से सिर्फ 3 जहाज गुजरे हैं। फारस की खाड़ी से एक जहाज बाहर आया, 2 जहाज हॉर्मुज पार कर फारस की खाड़ी पहुंचे हैं। और ये 3 बड़ी खबरें आपके सामने टीवी स्क्रीन पर। अमेरिकी सरकार के रवैये पर विश्वास नहीं, मसूद पेजेश्कियान का बयान। सीज फायर पर ईरान को ट्रंप का अल्टीमेटम भी मिल चुका है। ट्रंप ने चेतावनी दी तो 12 घंटे के अंदर सिर्फ 3 जहाज गुजरे हैं। अब ईरान के पास नहीं रहेगा परमाणु हथियार। एक और बड़ी खबर यह है, जहां डोनाल्ड ट्रंप ने रॉयटर्स से फोन पर बात करते हुए कहा कि ईरान के पास परमाणु हथियार का कोई चांस ही नहीं। परमाणु हथियार से दुनिया तबाह हो सकती है, मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। तो ईरान अमेरिका तनाव जारी रहेगा या फिर होगा युद्ध विराम का नया दौर शुरू, या फिर शांति भी हो सकती है? कई सवाल हैं। रूस और ईरान के विदेश मंत्रियों के बीच फोन पर चल रही है बातचीत। दोनों नेताओं ने सीज फायर को जारी रखने पर जोर दिया, तो रूस ने युद्ध खत्म करने के लिए कूटनीतिक प्रयास को जरूरी बताया। खबर यह कि अमेरिका ईरान सीज फायर आगे भी कायम रहे, ये सरगई लावरोव की तरफ से कहा गया। और ईरान के खिलाफ अमेरिकी नाकेबंदी गैर कानूनी, साथ ही अमेरिका का विरोधाभासी रुख उसके दावों से मेल नहीं खाता है, ये अराक्ची का बयान है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से रूसी जहाजों की आवाजाही बिना रुकावट जारी रखेगा ईरान, ये भी जानकारी दी गई है। बढ़ते आगे, अमेरिकी नेवी ने ईरानी जहाज लौटाया है। नाकाबंदी तोड़ने का प्रयास कर रहा था ईरानी जहाज। इससे पहले टुस्का को कब्जे में अमेरिकी नेवी ने लिया था। एक और बड़ा अपडेट, अमेरिकी नेवी ने हमले की चेतावनी देते हुए नाकाबंदी तोड़ने का प्रयास कर रहे ईरानी जहाज को वापस लौटाया। चेतावनी के बाद ईरानी जहाज वापस लौटा। ईरानी नेवी को चेतावनी दी गई थी। अमेरिकी नेवी ने हॉर्मुज की नाकाबंदी की हुई है, जिसके बाद से सिर्फ 3 जहाज ही 16 घंटे के अंदर वापस यहां से गुजरे हैं। राष्ट्रपति ट्रंप ने अब ईरान को दी है धमकी, जहां डील होने पर ही नाकेबंदी हटेगी। और ट्रंप ने सोशल मीडिया पोस्ट शेयर किया है, कहा है कि अमेरिकी नाकेबंदी से ईरान को भारी नुकसान। ईरान को हर दिन $50 करोड़ का नुकसान। तो डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए यह भी साफ कर दिया है एक बार फिर कि यह यूएस की नाकाबंदी ही है जिसकी वजह से ईरान को भारी नुकसान हो रहा है। एक तरफ जहां स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पूरी तरह ठप है, वहीं डोनाल्ड ट्रंप का दावा कि ईरान की अर्थव्यवस्था पूरी तरह खत्म हो चुकी है।
तो सवाल कई हैं, हॉर्मूज में नाकाबंदी वार्ता से बात बन पाएगी या हालात और बद से बदतर होंगे। नाकाबंदी के बाद से ईरान के 27 जहाज अब तक वापस लौट चुके हैं। अमेरिकी सेना ने ईरानी जहाजों को वापस भेजा, पहले चेतावनी दी, कल तो फायरिंग का मामला भी सामने आया टुस्का पर। डील के बाद ही अमेरिकी नाकाबंदी हटेगी, ये डोनाल्ड ट्रंप साफ कह चुके हैं। ट्रंप ने दावा किया ईरान को $500 मिलियन का अब तक नुकसान हो चुका है। हॉर्मूज को लेकर ब्रिटिश सेना ने चेतावनी भी जारी की है। हॉर्मूज से किसी भी वक्त जंग का खतरा है, ये ब्रिटेन का रुख है, ब्रिटेन की तरफ से कहा गया। वहीं यूके की मैरीटाइम ट्रेड ऑपरेशन सेंटर ने भी इसको लेकर खतरा बताया है। पिछले 12 घंटों की बात करें तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज से सिर्फ 3 जहाज ही निकले हैं।